एवरीवन, यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक होने वाला है, तो हम यहाँ पर प्रोटोजोआ का हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे। आज जो हम वो पढ़ने वाले हैं, आज हम इसका क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका प्रोटोजोआ है इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया, क्या था। तो जनरली जो आपका हाइमन, हिकमन और स्टोरर का क्लासिफिकेशन था। हाइमन हाइमन 1914, हिकमन हिकमैन एंड स्टोरर के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन था वो लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे किया गया था। तो इन्होंने जो प्रोटोजोआ फाइलम था उसको टू सब फाइलम में डिवाइड किया। प्रोटोजोआ जो फाइलम था उसको टू सब फाइलम में डिवाइड किया गया। एक था आपका प्लाज्मोड्रोमा, क्या नाम था, एक का था नाम प्लाज्मोड्रोमा एंड द सेकंड फाइलम था वो था सीलियोफोरा। सीलियोफोरा, ठीक है। दो तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया था। पहले हम हाइमन, हिकमन और स्टारर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। उसके बाद हम अगला इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे जिसमें प्रोटोजोआ को चार सब फाइलम में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो जो सब फाइलम आपका जो आपका सब फाइलम जो सब फाइलम आपका प्लाज्माड्रोमा था, प्लाज्मा प्लाज्मोड्रोमा था, इसको डिवाइड किया गया तीन क्लासेस में। कितनी? तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया, थ्री क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया। वो क्लासेस क्या थी आपकी? एक थी मेस्टिगोफोरा, मेस्टिगोफोरा थी। दूसरी थी सार्कोडीना, सार्कोडीना एंड जो थर्ड क्लास थी आपकी, फर्स्ट क्लास होगी, सेकंड क्लास होगी एंड थर्ड जो क्लास थी स्पोरोजोआ थी। ठीक है, क्या थी? स्पोरोजोआ थी। ठीक है, तो इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो मेस्टिकोफोरा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए इसमें। जो मेस्टिकोफोरा क्लास थी आपकी, मेस्टिकोफोरा क्लास में आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए, जैसे कि इसमें जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू हो रहा था? इसमें जो मूवमेंट हो रहा था वो आपका हो रहा था फ्लैजिला के थ्रू। ठीक है, फ्लैजिलर मूवमेंट हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था? फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट हो रहा था। और इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है यूग्लिना। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है इसका? यूग्लिना। तो यूग्लिना आपका मेस्टिकोफोरा क्लास में आता है, फ्लैजिलर मूवमेंट को शो करता है। दूसरी जो क्लास थी आपकी सार्कोडीना, सार्कोडीना। तो सार्कोडीना में जो मूवमेंट हो रहा था, कैप्चर ऑफ प्रे हो रहा था, वो क्या हो रहा था? सूडोपोडिया के थ्रू हो रहा था। किसके थ्रू हो रहा था? सीडोपोडिया के थ्रू हो रहा था। ठीक है, तो जो इसका एग्जाम्पल था वो था आपका अमीबा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मेस्टिकोफोरा में जो एग्जाम्पल आ रहा है वो यूग्लिना आ रहा है, सार्कोटिना में जो एग्जाम्पल है हमारा वो अमीबा है। एंड जो थर्ड क्लास थी आपकी स्पोरोजोआ, जो आपकी थर्ड क्लास थी आपकी स्पोरोजोआ, सब फाइलम को याद रखना, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा था। स्पोरोजोआ का जो मेंबर्स थे वो क्या करते थे? इसमें क्या करते? इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो थे वो अब्सेंट थे। लोकोमोटरी ऑर्गन जो थे वो क्या थे? अब्सेंट थे। ये मतलब कि इसमें क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन ही नहीं थे। तो जितने भी पैरासिटिक फॉर्म हो गए, ठीक है, जितने भी पैरासिटिक फॉर्म थे वो आपके स्पोरोजोआ में आए। ठीक है, स्पोरोजोआ आए। और इसमें एक चीज और कॉमन थी, ये स्पोर का फॉर्म करते थे। और जो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल है वो है आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो हमने पढ़ा यहाँ पर कि जो क्लास हमारी जो क्लास है प्लाज्मोड्रोमा, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा को तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया। पहली क्लास आपकी मेस्टोफोरा थी। मेस्टोफोरा में क्या होता है? मूवमेंट जो होता है वो फ्लैजिला के थ्रू होता है और इसका जो एग्जाम्पल है वो यूग्लिना है। दूसरी जो क्लास थी हमारी वो सार्कोडीना थी। सार्कोडीना में जो मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड हो रहा था वो सूडोपोडिया के थ्रू हो रहा था। एंड जो इसका एग्जाम्पल था वो अमीबा था। एंड जो थर्ड क्लास थी हमारी वो स्पोरोजोआ थी। स्पोरोजोआ में क्या था? कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं था और इसका जो एग्जाम्पल है वो प्लाज्मोडियम है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास है आपकी, जो नेक्स्ट फाइलम था, जो नेक्स्ट सब फाइलम था आपका, सब फाइलम जो प्रोटोजोआ का था वो था आपका सीलियोफोरा। क्या नाम था उसका? सीलियोफोरा था। ठीक है, सो सीलियोफोरा सब फाइलम को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सीलियोफोरा सब फाइलम को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया। किसमें? दो क्लासेस में डिवाइड किया। एक का नाम था सीलिएटा, दूसरे का नाम था सक्टोरिया। दूसरे का नाम था सक्टोरिया। ठीक है, तो एक जो सक्टोरिया था, सक्टोरिया जो सीलिएटा क्लास के मेंबर्स थे उनमें जो मूवमेंट हो रहा था वो सीलिया के थ्रू होता था। क्या? और उनकी लाइफ की किसी ना किसी फॉर्म में सीलिया प्रेजेंट रहती थी। जैसे कि एग्जांपल इसका है पैरामीशियम। पैरामीशियम एंड जो
सक्टोरिया था। सक्टोरिया में क्या था, क्लासेस में डिवाइड किया गया था। एक था सीलिएटा एंड दूसरी था क्लास थी आपकी सक्टोरिया। तो जो सीलिएटा क्लास थी उसमें जो मेंबर्स आते हैं आपके, वो पैरामीशियम आ गया था। एंड जो सक्टोरिया है, सक्टोरिया में क्या होता है कि लाइफ के किसी ना किसी फॉर्म में क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, चाहे थ्रू आउट द लाइफ रहें या ना रहें, आपके टेंटेकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल था पोडोफायरा था। क्या एग्जाम्पल है, सक्टोरिया का जो एग्जाम्पल है पोडोफायरा। ठीक है, तो आपको ये भी याद हो गया होगा कि कुछ मेंबर्स आपने ये लर्न कर लिए होंगे कि प्रोटोजोआ के मेंबर, जैसे प्लाज्मोडियम में क्या है, प्रोटोजोआ का मेंबर है। यूग्लिना क्या है, प्रोटोजोआ का मेंबर है। पैरामीशियम क्या है, प्रोटोजोआ का मेंबर है। ठीक है, फोडोफायरिया क्या है, प्रोटोजोआ का मेंबर है। और अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ का मेंबर हो गया। ठीक है, अभी कुछ मॉडल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमने पढ़ने होते हैं, जैसे कि यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, ठीक है, प्लाज्मोडियम। ये सब चीजें भी हमने पढ़नी होती है, इनकी पूरी लाइफ साइकिल पढ़नी होती है ये। ठीक है, इतना हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था उसको एक बार और देख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जो आपका प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को क्या किया गया है, दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। एक सब फाइलम क्या था, एक था आपका प्लाज्मोड्रोमा, एंड जो दूसरा सब फाइलम था वो आपका था सीलियोफोरा। ठीक है, वो आपका नाम क्या था, सीलियोफोरा था। प्लाज्मोडर्मा प्लाज्मोड्रोमा को तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया। एक था मेस्टिगोफोरा मेस्टिगोफोरा में क्या हो रहा था, पेस्टिगोफोरा में क्या हो रहा था, फ्लेजेला के थ्रू मूवमेंट हो रहा था। तो इसका एग्जांपल क्या था, यूक्लिना था। क्या था, यूक्लिना इसका एग्जांपल था। जो दूसरी क्लास थी यहाँ पर सार्कोडिना थी। ठीक है, सार्कोडीना थी। सार्कोडीना क्लास में क्या हो रहा था, जो एग्जाम्पल था इसका वो था अमीबा। ठीक है, जो आपकी थर्ड क्लास थी, ये पहली क्लास हो गई, ये दूसरी क्लास हो गई, एंड थर्ड क्लास थी वो थी सक्टोरिया, सॉरी स्पोरोजोआ। क्या नाम था, स्पोरोजोआ थी। एंड जो स्पोरोजोआ का मेंबर था वो आपका था प्लाज्मोडियम। क्या नाम था उसका, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये आपका सक्टोरिया का मेंबर हो गया, स्पोरोजोआ का मेंबर हो गया। अब जो आपका ये वाली क्लास थी, ठीक है, जो सीरियोफोरा था, सीरियोफोरिया को भी दो क्लासेस में डिवाइड किया गया। एक था सीलिएटा और दूसरा था आपका सक्टोरिया। ठीक है, जो सीलिएटा का मेंबर था उसका नाम था पैरामीशियम। एग्जाम्पल क्या था इसका, पैरामीशियम था। एंड जो सक्टोरिया का मेंबर था उसका नाम था पोडोफायरा। ठीक है, आपको इतना ही याद करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ कि दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ था। तो जो बी एम, नाम याद रखना, बी एम होनिंग, क्या, होनिग वर्ग थे। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना था। इन्होंने क्या किया, जो प्रोटोजोआ था, जो प्रोटोजोआ था, प्रोटोजोआ को आपके चार सब फाइला में डिवाइड किया गया। कितने, फोर सब फाइला में डिवाइड किया गया। कितने में, क्या, फोर सब फाइला में डिवाइड किया गया। अब वो सब फाइला कौन कौन से थे, तो एक तो था सार्कोमेस्टिकोफोरा, सार्को मेस्टिकोफोरा। ठीक है, दूसरा था स्पोरोजोआ। यहाँ पर इनके वहां पे तो क्लास में था, यहाँ पर जो सार्कोमेस्टिकोफोरा है, यहाँ पर देखिए, जो सार्कोमेस्ट स्पोरोजोआ जो है वो क्लास में था, यहाँ पर जो है वो सब फाइलम में रखा गया, स्पोरोजोआ। ठीक है, स्पोरोजोआ। एंड थर्ड जो था, पहला हो गया, दूसरा हो गया, एंड तीसरा हो गया नीडोस्पोरा। क्या था, नीडोस्पोरा। ठीक है, नीडोस्पोरा में रखा गया। एंड जो चार फोर्थ वाला था वो आपका सीलियोफोरा था। क्या, सीलियोफोरा था। ठीक है, तो बीएम हनिंगबर्ड ने क्या किया, प्रोटोजोआ को चार सब फाइला में डिवाइड किया गया। पहला था सार्कोमेस्टिकोफोरा, दूसरा था स्पोरोजोआ, तीसरा था नाइडोस्पोरा, एंड चौथा आपका था सीलियोफोरा। ठीक है, क्या था, सीलियोफोरा था। अब जो सार्कोमेस्टिकोफोरा था, जो आपका सब फाइलम, जो सब फाइलम आपका सार्कोमेस्टिकोफोरा, जो आपका सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा था, इसको क्या किया गया, सुपर क्लास में डिवाइड किया गया। क्या किया गया, सुपर क्लास में डिवाइड किया गया। और जो सुपर क्लासेस थी, दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया। किसमें, दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया। आपकी टू सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया, टू सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया। अब वो सुपर क्लासेस कौन सी थी, वो भी हम वन बाई करके देखेंगे। तो पहली जो क्लास थी,
जो पहली सुपर क्लास थी वो थी मेस्टिगोफोरा। क्या थी? मेस्टिगोफोरा। क्या थी? सुपर क्लास थी मेस्टिगोफोरा। इसमें क्या आते थे? जितने भी फ्लैजलेट्स थे, ठीक है, जितने भी फ्लैजलेट थे इनके जो करेक्टरिस्टिक थे आपके सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा में कैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया था। इसमें जो ऑर्गेनिज्म थे वो थे आपके वो थे आपके सिंपल थे। क्या थे? सिंपल प्राइमिटिव टाइप के थे, मतलब कि प्राइमिटिव मतलब कि पुराने टाइप के थे। फर्म पेलिकल भी प्रेजेंट थी। क्या थी? पेलिकल भी प्रेजेंट थी बॉडी पर, ठीक है। जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स थे यहाँ पर, जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स थे वो आपके फ्लैजिला थे। क्या थे? फ्लैजिला थे, ठीक है। न्यूट्रिशन जो था आपका यहाँ पर, जो मेस्टिकोफोरा के मेंबर्स थे उनमें जो न्यूट्रिशन था वो न्यूट्रिशन आपका ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता था और आपका हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता था। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पर कि फाइटो प्लांट जैसा न्यूट्रिशन था, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक भी था, ठीक है। अब इसमें जो प्लस सुपर क्लास थी आपकी मेस्टिकोफोरा, इसको क्या किया गया? दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, ठीक है। जो आपकी जो क्लास थी आपकी मेस्टिकोफोरा की, उसको डिवाइड किया गया फाइटोमेस्टिकोफोरा। किसके बेसिस पे? न्यूट्रिशन के बेसिस पे, फाइटोमेस्टिकोफोरा। इनमें ऐसे ऐसे फोरा फोरिया, ठीक है। ये आपकी क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरिया आ गया। इसमें ऐसे एनिमल्स को रखा गया जिसमें क्या था? क्लोरोफिल प्रेजेंट था। क्या था? क्लोरो क्लोरोफिल जो था प्रेजेंट था, और यानी कि क्रोमेटोफोर जो थे वो प्रेजेंट थे। न्यूट्रिशन जो था वो होलोफाइटिक था। यहाँ पर क्या था? न्यूट्रिशन जो था वो होलोफाइटिक था। होलोफाइटिक या फिर आपका फोटोट्रोफिक था। कैसा था? फोटोट्रोफिक था। फोटोट्रोफिक था न्यूट्रिशन जो था, फोटोट्रोफिक था। रिजर्व फूड जो प्रेजेंट यहाँ पर रहता था, इनका जो रिजर्व फूड था वो जो प्रेजेंट रहता था उसका नाम था पैरामाइलोन, ठीक है, पैरामाइलोन। तो बच्चों ये वाला जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपकी मेस्टिको मेस्टिकोफोरा क्लास है उसमें जो रिजर्व फूड क्या पाया जाता है, तो वो जो रिजर्व फूड यहाँ पर प्रेजेंट रहता है वो वो प्रेजेंट रहता है आपका पैरामाइलोन, ठीक है। क्या प्रेजेंट रहता है? पैरामाइलोन जो है यहाँ पर रिजर्व फूड प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या होता है? फ्लैजिला का नंबर जो है आपका एक भी हो सकता है। नंबर ऑफ फ्लैजिला जो होते हैं आपके एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, या फिर इससे ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगली जो क्लास है आपकी वो है जू मेस्टिकोफोरा, ठीक है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मेस्टिकोफोरा के बारे में पढ़ रहे हैं। सुपर क्लास आपकी मेस्टिकोफोरा है। सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा में आपका फाइटोमेस्टिकोफोरा हो गया। पैरासिटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। एंड जब पैरासिटिक है तो इसमें जो न्यूट्रिशन होगा वो एब्सेंट होगा, चाहे वो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन हो या फिर आपका फाइटोफाइट प्लांट जैसा न्यूट्रिशन हो, वो एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन जो होगा इसमें होलोजोइक भी हो सकता है आपका, एंड आपका सेप्रोजोइक भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? सेप्रोजोइक भी हो सकता है, ठीक है। इसमें वहां पर फाइटोमेस्टिकोफोरा में क्या था कि जो रिजर्व फूड था वो पैरामाइलोन था। यहाँ पर जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है यहाँ पर? जो रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजन है, ठीक है। एंड फ्लैजिला जो होता है, इसमें नंबर ऑफ फ्लैजिला जो उसका वन भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब हमने सुपर क्लास पढ़ ली, सुपर सुपर सब फाइलम सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा, मेस्टिकोफोरा में फाइटोमेस्टिकोफोरिया एंड जूमेस्टिकोफोरिया। एंड अब सुपर क्लास जो आएगी वो आपकी ओपेलिनिया ओपेलिनेटा। क्या आएगी? सुपर क्लास ओपेलिनेटा, ठीक है। सुपर क्लास ओपेलिनेटा, ठीक है। इसमें क्या था? पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो सीलिया से कवर रहती है, ठीक है। कंप्लीट बॉडी जो होती है वो सीलिया से कवर रहती है। सीलिया प्रेजेंट रहते हैं थ्रू आउट द बॉडी। न्यूक्लियाई के जो नंबर होता है, न्यूक्लियाई का जो नंबर होता है वो आपके दो भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। पैरासिटिक फॉर्म ऑफ पाई जाती है, और इसका जो एग्जाम्पल है, ज्यादा नहीं पढ़ रही इसके बारे में, तो इसका एग्जाम्पल ओपेलिना, ओपेलिना और जेले जेलेरिएला, जेलेरिएला, ठीक है। इस तरह से होता है। थर्ड जो हमारी सुपर क्लास है, थर्ड सुपर जो क्लास है हमारी, जो थर्ड सुपर क्लास है वो है हमारी सार्कोडीना, सार्कोडीना। इसको हम राइजोपोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राइजोपोडा भी बोला जाता है इसको। इसको राइजोपोडा भी बोलते हैं।
बॉडी जो होती है इसमें अमीबॉइड होती है। कैसी होती है? अमीबॉइड होती है, ठीक है। इसमें डिफाइनेट पेलिकल मतलब कि बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। लोकोमोशन जो होता है आपका सूडोपोडिया के थ्रू होता है, सूडोपोडिया के थ्रू होता है। अब ये सूडोपोडिया के थ्रू होता है, एंड जो इसमें न्यूट्रिशन होता है वो आपका होलोजोइक होलोजोइक या फिर आपका कैसा होगा, सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, ठीक है। सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। एग्जाम्पल इसके जो होंगे आपके अमीबा हो गया आपका, अर्सेला हो गया आपका, अर्सेला हो गया आपका, एलोक्रोमेया हो गया आपका, एलोक्रोमेया हो गया आपका। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। सार्कोडीना की जो दूसरी क्लास है वो आपकी होती है एक्टिनोपॉडी, एक्टिनोपॉडी, ठीक है। साथ साथ नोट भी बनाते चलिए। एक्टिनोपॉडी होती है, एंड जो थर्ड क्लास होती है वो पीरोप्लाज्मी होती है। क्या होती है? थर्ड क्लास जो होती है वो पीरोप्लाज्मी होती है, ठीक है। जो एक्टिनोपोडी होती है इसको आप क्या चार चार सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक्टिनोपोडी को चार सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, उसको आपको रखने की जरूरत नहीं है। और जो आपकी फोर्थ फिफ्थ क्लास है वो पीरोप्लाज्मी होती है, इसको भी आपको रखने की जरूरत नहीं है। जो आपका जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं इस वाले क्लासिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। प्रोजोआ, प्रोटोजोआ, प्लाज्मो ड्रोमा एंड सीलियोफोरा, प्लाज्मो ड्रोमा को मेस्टिकोफोरा, सार्कोडीना एंड स्पोरोजोआ में कन्वर्ट किया गया, डिवाइड किया गया, एंड सिलिफोरा को सिलिएटेड एंड सबट्यूटिया में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो है किसका अभी जो क्लास आप सब फाइलम था उसका कंप्लीट हुआ। अब दूसरा जो सब फाइलम है हमारा स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ, ठीक है। तो सब फाइलम स्पोरोजोआ को जो क्लासेस थी उनमें टेलोस्पोरिया एंड टोक्सोप्लाज्मिया में डिवाइड किया गया। टीलोस्पोरिया, टीलोस्पोरिया एंड आपका टोक्सोप्लाज्मिया में, टोक्सोप्लाज्मिया में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो इस तरह से कहो। फिर जो आपका थर्ड सब फाइलम था, हेलो, तो हमारा जो सफाइलम स्पोरोज हुआ था उसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, एंड जो आपका सफाइलम आपका नीरोस्पोरा था, नीरोस्पोरा था, उसको भी क्या किया गया आपके दो क्लासेस में डिवाइड किया गया। कितनी? दो क्लासेस में डिवाइड किया गया। अब क्लास है मिक्सोपोरिडी एंड द माइक्रोस्पोरिडी, मिक्सोपोरिडी डी एंड आपकी माइक्रोस्पोरिडी, ठीक है। इस तरह से इनको इसमें क्लास। जो आपका फोर्थ सबफाइलम था उसको डिवाइड किया गया। सीलियो जो फोर्थ सबफाइलम था उसको सीलियोफोरा में डिवाइड किया गया। सीलियोफोरा के अंदर क्या क्या थी? एक क्लास थी